एक समय जब इंडिया अनडिवाइडेड था, ब्रिटिशर्स की हुकूमत हुआ करती थी, उस समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुस्लिम स्कॉलर हुआ करते थे जिनका नाम था सर सैयद अहमद खान। उन्होंने कहा था कि द हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू आईज ऑफ द ब्यूटीफुल ब्राइड विच इज इंडिया। लेकिन आने वाले समय में इंडिया का बंटवारा हुआ, उस ब्यूटीफुल ब्राइड का बंटवारा हुआ और एक तरफ भारत की स्थापना हुई तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की स्थापना हुई। दोनों की स्थापना में एक बुनियादी अंतर था दोनों के आइडियाज के ऊपर। एक तरफ आइडिया ऑफ इंडिया था जो कि सेक्युलर प्लूरलिस्टिक था और दूसरी तरफ आइडिया ऑफ पाकिस्तान था जहां पर स्टेट की स्थापना धर्म के आधार पर हुई थी, जहां पे सेक्युलरिज्म तो नहीं था बल्कि ब्लास्फेमी जैसे ड्रैकोनियन लॉज थे। एक तरफ आइडिया ऑफ इंडिया था जो फ्रेंडली नेबरहुड, ग्लोबल पीस, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता था, तो दूसरी तरफ आइडिया ऑफ पाकिस्तान था जो इस तरीके के नेशनलिज्म को प्रमोट करता था जिसमें नेशनलिज्म देशभक्ति से कम इंडिया की दुश्मनी से ज्यादा वहां पे थी। वहां की नेशनलिज्म इंडिया के प्रति दुश्मनी के आधार पर बनाई गई थी और आज इसी आइडिया ऑफ पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान की जो स्टेट है वो इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रही है कि ऑलरेडी पाकिस्तान को एक बहुत बड़े टाइटल से नवाजा जा चुका है, द टेरर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आज पाकिस्तान को एक और टाइटल दिया जा रहा है विच इज द बेगर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो आखिरकार हाउ डिड द आइडिया ऑफ पाकिस्तान फेल्ड? क्यों ये फेल हुआ? कौन इसका जिम्मेदार है? और कैसे हम आइडिया ऑफ पाकिस्तान को रिवाइव कर सकते हैं एक नए फॉर्म में, जिसकी बाजवा डॉक्ट्रिन में बात की गई है। बाजवा जो पुराने वहां के मिलिट्री चीफ रहे हैं जिन्होंने बाजवा डॉक्ट्रिन दिया है और उस बाजवा डॉक्ट्रिन के अंदर आइडिया ऑफ पाकिस्तान को हमें इंक्लूसिव बनाना होगा, उसकी बात हम लोग आज के इस पर्टिकुलर सेशन में करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं रॉटर्स का एक इमेज है और उसमें कहा गया है कि किस तरीके से बहुत सारे पाकिस्तान के लोग सऊदी अरेबिया पहुंच रहे हैं हज के पिलग्रिमेज के दौरान और वहां पे जैसे वो पहुंच रहे हैं सऊदी में तो वहां पे वो भीख मांगना स्टार्ट करते रहे। सो ये पाकिस्तान जो है धीरे धीरे इट हैज बिकम द बेगर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो आज के बाद सेशन में हम लोग इस चीज के बारे में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस का चौथा ऑफलाइन ब्रांच पटना में ओपन हो चुका है, जहां पे हमारे बैचेस 27 सितंबर को स्टार्ट होने जा रहे हैं। साथ ही साथ न्यू दिल्ली के करोल बाग ब्रांच में हमारे इंग्लिश मीडियम के बैचेस 27 सितंबर, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के बैचेस 3 और 21 अक्टूबर को स्टार्ट होने जा रहे हैं। साथ ही साथ प्रयागराज के स्टूडेंट्स के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में ऑफलाइन बैचेस इन डेट्स को स्टार्ट होने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स तो प्रोवाइड करता है, बट इसके अलावा ऑप्शनल कोर्सेज, सीसैट कोर्सेज, एसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स एंड फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जैसे फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ आप हमारे एजुकेटर्स के साथ रेगुलर इंटरैक्ट कर सकते हैं, 1-to-1 मेंटोरशिप कर सकते हैं या तो डाउट सॉल्विंग सेशन भी अटेंड कर सकते हैं। बट ये सारे इंफॉर्मेशंस के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हो जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। अब आखिरकार आज क्या इतना इंपॉर्टेंट इशू आया है अखबार में? उस न्यूज में आया है कि जो सऊदी के अथॉरिटीज हैं उन्होंने कंसर्न जाहिर किया है, उन्होंने एक तरीके से पाकिस्तान के ऊपर कंसर्न जाहिर किया है कि पाकिस्तान से बहुत सारे बेगर्स जो हैं वो सऊदी अरेबिया की किंगडम में घुस रहे हैं अंडर द नेम ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज, कि वो रिलीजियस पिलग्रिमेज के नाम पर किसी तरीके से सऊदी अरेबिया में एंटर कर रहे हैं और जैसे ही वो सऊदी में एंटर करते हैं दे स्टार्ट टू गो विथ बेगिंग, वो अपना बेगिंग का प्रैक्टिस चालू कर देते हैं। और सऊदी अरेबिया का ये कहना है कि उन्होंने कई बार, इनफैक्ट लास्ट ईयर भी उन्होंने कहा था कि जितने भी लोग हज और उमरा के लिए सऊदी अरेबिया आ रहे हैं उनका स्क्रूटनी करना चाहिए कि क्या वो रियली रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए आ रहे हैं या वो बेगिंग के लिए आ रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में ये एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बनते हुए नजर आ रहा है। अगर फैक्ट्स की बात करें तो 90% बेगर्स जो फॉरेन कंट्रीज में, सऊदी अरेबिया, इराक, ये ऐसे कंट्रीज में जो अरेस्ट हुए हैं, 90% बेगर्स वो पाकिस्तान ऑरिजिन के हैं। और इनफैक्ट पाकिस्तान की खुद की एक सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ने यह बात को कबूल भी किया है कि बेगर्स जो पाकिस्तान के हैं वो पाकिस्तान छोड़ के बाकी कंट्रीज में जा रहे हैं।
जिस तरीके से इंडिया के स्किल्ड वर्कफोर्स गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे टॉप कंपनीज के हेड करते हैं, वैसी पाकिस्तान जो है वो अपने बेगर्स को एक्सपोर्ट कर रहा है दूसरे कंट्री में कि उनको अच्छा इनकम हो सके, सो कॉल्ड। तो ये पाकिस्तान की खुद की एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस बात को एक्सेप्ट किया है, और इनफैक्ट वहां के जो ओवरसीज मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं जुल्फिकार हैदर, उनका एक बहुत ही ज्यादा क्लियर कट रियल स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कबूल किया है कि बहुत सारे बेगर्स जो हैं वो पिलग्रिमेज वीजा के हिसाब से सऊदी अरेबिया, ईरान और इराक चले जाते हैं, और जैसे ही वो वहां पे पहुंचते हैं दे स्टार्ट टू टेक अप द प्रैक्टिस ऑफ बेगिंग। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे पॉकेट मार जो चोर हैं वो भी जब पकड़ाते हैं तो पता चलता है कि वो सारे लोग मैक्सिमम पाकिस्तानी नेशनल्स के हैं। और इनफैक्ट जुल्फिकार हैदर ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहा है कि इंडिया चांद पे पहुंच चुका है और हम लोग दिन के रोजी रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। और इनफैक्ट जुल्फिकार हैदर ने ये खुद नहीं कहा है, इनफैक्ट पाकिस्तान के बहुत इंपॉर्टेंट लीडर नवाज शरीफ ने भी ये कहा है कि जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बाकी कंट्रीज में जाते हैं तो वो फंड्स के लिए भीख मांगते हैं। दूसरी तरफ इंडिया जो कंट्री है वो मून पे जा रहा है और G20 जैसे मीटिंग्स को सक्सेसफुली कंडक्ट कर पा रहा है। नवाज शरीफ कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार आई थी उस समय इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व लगभग $1 बिलियन था, और आज इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व $600 बिलियन है। तो पाकिस्तान जो है वो एक तरीके से ये कबूल चुका है कि आइडिया ऑफ पाकिस्तान हैज फेल्ड विजा विज आइडिया ऑफ इंडिया। इनफैक्ट इमरान खान वो भी कहे थे कि इंडिया से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो कम से कम एक अच्छी बात तो है कि पाकिस्तान के लीडर्स को यह समझ में आ रहा है कि आखिरकार वो गलती क्या कर रहे हैं और उन्हें किनसे सीखना चाहिए। अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा है तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि पाकिस्तान इकोनॉमी बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। अगर उसका जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो 3.5% से इंडिया की इकोनॉमी 8% से ग्रो कर रही है। अगर वहां की इन्फ्लेशन की बात करें तो 38% है। यहां पे इन्फ्लेशन 5% के अराउंड है, तो हम लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। इन्फ्लेशन के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, ऑपोजिशन का क्रिटिसिज्म हो रहा है। कितने इन्फ्लेशन पे? 5% पे। और वहां पे आप समझ सकते हैं 38% इन्फ्लेशन है। फॉरेक्स रिजर्व 2.5 बिलियन $3 बिलियन के ऊपर है, जिससे वो 3 वीक का इंपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया के पास $600 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है, जिससे हम 6 महीने का इंपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तानी रुपी जो है वो 60% से डिप्रिशिएट की है अगेंस्ट द डॉलर। और इनफैक्ट पाकिस्तान को आईएमएफ से $3 बिलियन का रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ा है एज अ मेजर ऑफ चैरिटी। आईएमएफ ने चैरिटी दिया है पाकिस्तान को $3 बिलियन का, और ये कोई नया नहीं है, हमेशा से पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ से इस तरीके की मदद मांगते रहता है। तो ये बताता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी सीरियसली एक बहुत बड़े क्राइसिस में है। और इकोनॉमिक क्राइसिस तो है ही, लेकिन पाकिस्तान की जो स्टेट है वो एक पॉली क्राइसिस से गुजर रही है, विच मींस बहुत सारे क्राइसिस एक साथ पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। बालूच का प्रॉब्लम आपने देखा होगा किस तरीके से बलूचिस्तान में प्रॉब्लम चल रहा है। पाश्तून में जब से तालिबान अफगानिस्तान में आया है तो पाकिस्तान को लगा था कि तालिबान तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आज उसी तालिबान का एक फैक्शन है तहरीके तालिबान, और वो खुद पाश्तून के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत ज्यादा बॉम्ब अटैक और चीजें कर रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस तो है ही, वाटर प्रॉब्लम, वाटर की क्राइसिस भी है पाकिस्तान में। और अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी के टर्म्स को रीनेगोशिएट करेंगे, तो उससे वाटर क्राइसिस पाकिस्तान को और बढ़ सकता है। और पांचवा चैलेंज है द चाइना प्रॉब्लम, कि वो पाकिस्तान जो इंडिया को परेशान करने के लिए चाइना की गोद में जाके बैठ गया था, आज वही चाइना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है। बिकॉज चाइना का जो कर्ज है पाकिस्तान के ऊपर वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जिससे वहां के लोगों को अब समझ में आ चुका है कि चाइना के ऊपर हमें ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। चाइना की वजह से हम आने वाले टाइम में एक बहुत बड़े डेब्ट क्राइसिस की तरफ बढ़ सकते हैं, जैसे श्रीलंका और बाकी कंट्रीज बने हैं। अब इन सारे चीजों का रूट कॉज क्या है? सबसे बड़ा समस्या क्या है पाकिस्तान के लिए? क्यों पाकिस्तान का आइडिया फेल हुआ? क्यों पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है? क्यों पाकिस्तान के ये सारे प्रॉब्लम्स आए हैं? इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो जड़ है वो हुसैन हक्कानी अपने किताब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान व्हाई कांट वी जस्ट बी फ्रेंड्स में डिस्कशन किए हैं, जहां पे उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो नेशनलिज्म है, जो नेशन के प्रति प्यार है, वो रिडक्टिव नेशनलिज्म है। रिडक्टिव का मतलब नेगेटिव नेशनलिज्म है। फॉर एग्जाम्पल, एज अ इंडियन, हम लोग जो भारत के लोग हैं, हमारी जो नेशनलिज्म है वो इंडिया के प्रति प्यार है। बट पाकिस्तान के जो मोस्ट ऑफ द लोग हैं, उनकी जो नेशनलिज्म है वो पाकिस्तान से प्यार कम लेकिन इंडिया से दुश्मनी ज्यादा है।
इसी चीज को हम रिडक्टिव नेशनलिज्म कहते हैं, विच कंप्राइज 95% हेट फॉर इंडिया एंड 5% लव फॉर पाकिस्तान। कि वहां की नेशनलिज्म, पाकिस्तान के प्रति प्यार बहुत ही कम है, इंडिया के प्रति दुश्मनी ज्यादा है, उस बेसिस से वहां पे ये चीज आइडिया ऑफ पाकिस्तान को बनाया गया था। उसी की वजह से आज पाकिस्तान जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को भूलकर इंडिया के बर्बादी में ज्यादा इंटरेस्ट रख रहा है, जिसकी वजह से इंडिया को तो वो कुछ कर नहीं पाया, लेकिन अपनी इकोनॉमी, अपने लोगों को, पाकिस्तान की जो स्टेट है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, आज वहां के लोग को इस तरीके से मजबूर कर दी है कि लोग को भीख मांगने दूसरे मुल्कों में जाना पड़ रहा है। अब आखिरकार पाकिस्तान कैसे वापस से अपने ट्रैक पे आ सकता है, कैसे पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री बन सकता है, कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो सकती है, उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, वो है बाजवा डॉक्ट्रिन। आपको पता है कि जनरल मेजर बाजवा पाकिस्तान के पुराने आर्मी चीफ थे और रिटायरमेंट के समय उन्होंने एक बहुत ही फेमस डॉक्ट्रिन दिया था, बाजवा डॉक्ट्रिन, जिसमें उन्होंने कबूल किया था कि पाकिस्तान जो है वो फेल हो चुकी है और अब पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है। उसमें उन्होंने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत है पीस को लाना, उसके लिए हमें इंटरनल इंसर्जेंसीज को खत्म करना पड़ेगा, बलूच और पाश्तून का प्रॉब्लम, इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव करना पड़ेगा, नेबर्स के साथ हमें रिलेशंस को इंप्रूव करने पड़ेंगे, अमेरिका के साथ हमें रिलेशंस को वापस से रीबिल्ड करना पड़ेगा, विदाउट अबैंडनिंग द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद चाइना। मतलब बिना चाइना को भूले हुए हमें अमेरिका के साथ वापस से दोस्ती करना होगा और जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके साथ हमें वापस से पार्टनरशिप को रिवाइव करना होगा। मतलब एक तरीके से जनरल मेजर बाजवा जो थे, उन्होंने कबूला था कि आज पाकिस्तान, अमेरिका से दुश्मनी, इंडिया से प्रॉब्लम, इन सारे चीजों की वजह से आज रियली पाकिस्तान में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और अब पाकिस्तान को सेल्फ कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। अगर इसका समरी बात करें तो जनरल बाजवा का सिंपली कहना था कि पाकिस्तान को जियो पॉलिटिक्स से बढ़कर जियो इकोनॉमिक्स की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। जियो पॉलिटिक्स का मतलब जब हम बहुत ज्यादा फोकस होते हैं पावर और प्रोजेक्शन पे, जियो इकोनॉमिक्स का मतलब हम ज्यादा फोकस होते हैं ट्रेड एंड कनेक्टिविटी के ऊपर। जैसे आपको पता होगा इंडिया 1991 के पहले हम लोग सोशलिज्म और इन चीजों में ज्यादा भरोसा करते थे, हमारा जियो पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट था, विच इज एंटी अमेरिका, एंटी चाइना, इस तरीके का पॉलिसी था। 1991 में जब हमने लिबरलाइजेशन किया, वी शिफ्टेड फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स और अब हमने कहा कि कोई भी कंट्री हो, सोशलिज्म हो, कैपिटलिज्म हो, इजराइल हो या कोई भी कंट्री हो, इट डजेंट मैटर, जिस कंट्री से हमारे इकोनॉमी को फायदा पहुंचेगा, जिस कंट्री के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं, उस कंट्री के साथ हम रिलेशन को एस्टैब्लिश करेंगे। तो आपको पता है कि 1991 के पहले इंडिया का इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं था, बिकॉज हम जियो पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे थे, बट इजराइल से हमें बहुत कुछ फायदा हो सकता था, इसलिए 1991 के बाद हमने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्टैब्लिश किया फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यही पाकिस्तान में आज बाजवा डॉक्ट्रिन के हिसाब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को इन पावर स्ट्रगल, इन जियो पॉलिटिक्स से हटकर अब अपने इकोनॉमी पे फोकस करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा बनाना होगा, अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छा बनाना होगा, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करना होगा और जो इंटरनल इंसर्जेंसीज के प्रॉब्लम है बलूच और पश्तून के, वो हमें ठीक करना होगा। तो आज पाकिस्तान, जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान है, वो किस हद तक कोलैप्स हो चुका है, जिससे उसको बेगर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है, पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। अब आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके हिसाब से क्या करना चाहिए पाकिस्तान को, कैसे पाकिस्तान अपने आप को ठीक कर सकता है, कैसे पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल नेबर बन सकता है, कैसे पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री बन सकता है इंटरनेशनल स्टेज में। So what is your views? You please let me know in the comment box. See you again in the next video. Till then, goodbye, take care and best wishes. An Academy. Let's crack it.